नमस्कार दोस्त, मैं अमरेश कुमार 4G कॉम्पिटिटिव क्लास पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने क्यू रूट लेकर हाजिर हूं। इसके पहले मैं स्क्वायर रूट डाल चुका हूं, इसलिए इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लें स्क्वायर रूट। आज हम क्यू रूट पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार है। छोटा ट्रिक है, मात्र 3 सेकंड लगेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 68921। इसका हमको घनमूल निकालना है। देखिए, वर्गमूल में क्या करते थे कि दाहिने तरफ से जोड़ांक लगाते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दाहिने तरफ से 3 अंक लेंगे और जो भी बच जाएगा उसको दूसरा ग्रुप में लिख देंगे। पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला ग्रुप का जो है इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 किसके क्यू में आता है, 1 के क्यू में 1 आता है, इसलिए इसका इतना का हम केवल 1 लिख देंगे। ठीक है। अब देखेंगे कि 68 है, 68 किसके क्यू के बीच में आ रहा है। देखिए, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, तो 68 जो है इसी के बीच में आएगा। ठीक है। तो 4 और 5 के क्यू के बीच में 68 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि छोटा वाला लिखते हैं, यानी 4 और 5 के क्यू के बीच में 68 आ रहा है, तो 4 और 5 में जो छोटा है उसी को लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 41, यानी 41 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए दूसरा क्वेश्चन 551368 का घनमूल निकाला है। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंक का जोड़ा निकालेंगे। ठीक है, फिर जो बच जाएगा इसको अलग देखेंगे। तो देखिए, इसके इकाई अंक में कितना है, 8 है। 8 किसका क्यू में आता है, तो 2 के क्यू में 8 आता है, यानी इतना के लिए हम 2 लिखेंगे। अब ध्यान देंगे, 551 है। 551 किसके बीच में आता है, तो 8 और 9 के बीच में। 508 का होता है 512 और 9 का होता है 729, तो इसी के बीच में 551 आएगा, यानी 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हम छोटा वाला लिखते हैं। अगर 7 और 8 में आता तो 7 लिखते हैं, 10 और 11 में आता तो 10 लिखते हैं। तो इसी तरह से 8 और 9 में आ रहा है, तो छोटा लिखते हैं, यानी 8 लिखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 82। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 35937। इसका भी घनमूल निकालना है। ध्यान देंगे, दाहिने तरफ से 3 अंक का जोड़ा लगा लीजिए, फिर जो बचा उसको एक ग्रुप में रखेंगे। अब देखेंगे कि लास्ट नंबर कितना है इसका, तो लास्ट नंबर 7 है, तो 7 किसके क्यू में आता है, तो 7 जो है 3 के क्यू में आता है, यानी इतना के लिए 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कि दूसरा ग्रुप में 35 है। 35 किसके स्क्वायर, किसके क्यू के बीच में आ रहा है, तो 35 जो है 3 और 4 के क्यू के बीच में आ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू होता है 64, तो 65 तो इसी के बीच में, 35 इसी के बीच में आएगा। तो इसका 3 और 4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 3 होगा, छोटा वाला लिखते हैं, तो इसके लिए 3, दोनों को मिला दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा है 117649। ठीक है, दाहिने तरफ से क्या करेंगे, 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, जो बाकी बचा इधर रखेंगे। अब देखिए 9 है, तो 9 किसके क्यू में आता है, तो 9 का ही क्यू में आ रहा है। देखिए अंतिम में 9 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे इतना के लिए। अब ध्यान दीजिए 117 है, यह किसके बीच में आ रहा है, तो 117 जो है 5 का क्यू होता है 125 और 6 का क्यू होता है 216, तो कितना है 117, यानी 4 और 5 में आएगा। 4 का क्यू 64 होता है और 5 का क्यू 125 है, तो 64 और 25 के बीच में ही 117 आता है, इसलिए 4 हो जाएगा। छोटा हमेशा लिखते हैं, जिसके बीच में रहेगा उसका छोटा अंक लिखते हैं, यानी 4 और 5 के बीच में है तो 4 लिखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 49। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है
21952। दाहिने तरफ से 3 अंक ले लिए, फिर जो बचा उसको रख लीजिए। अब देखेंगे लास्ट नंबर कितना है, 2। तो 2 किसके क्यू में आता है, तो 2 8 के क्यू में आता है। देखिए यहाँ 8 के क्यू में अंतिम में 2 है, तो इतना के लिए 8 लिखेंगे। अब 21 जो है किसके क्यू के बीच में आएगा, तो देखिए ध्यान दीजिए 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, तो 8 और 27 के बीच में यानी 2 और 3 के क्यू के बीच में 21 आता है। तो हम बोले जिसके बीच में आएगा उसका छोटा वाला लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग छठा बना लीजिएगा। हम समझते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो आप डालूं आपको मोबाइल में मैसेज के रूप में पहुंच जाए। तो 4G कंपटीशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।